खुद आईजी मोटरवे के मुताबिक खातून ने 2:01 पर कॉल की और उन्हें FWO से कनेक्ट करवाया गया। फिर उन्हें एक नंबर दिया गया जिस पर खातून ने राब्ता किया, यानी 2:01 तक खातून ने मुतल्लिका हुकाम से राब्ता कर लिया था। मगर खुद डॉल्फिन फोर्स, जिसका दावा है कि वो सबसे पहले क्राइम सीन पर पहुंचे, उनके मुताबिक उन्हें 2:49 पर कॉल आई और वो 2:53 पर जाए वकुआ पर पहुंच गए, यानी 5 मिनट के अंदर। यानी 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई तो पुलिस कितना करीब थी। पुलिस को यह कॉल जिस एनी शाहिद की तरफ से की गई वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने क्या देखा, क्या देखकर पुलिस को कॉल की, अवाम के सामने हक़ाइक़ रखिएगा। जी खानज़ादा साहब, मेरे मामू की फ्लाइट थी, वापस अमेरिका जा रहे थे, तो मैं उनको लाहौर एयरपोर्ट पे छोड़ा, वापस आया तो जो ही मैंने वो रिंग रोड से मैं उस पर आता हूँ सियालकोट मोटरवे के ऊपर, तो मैंने पहला टोल प्लाजा क्रॉस किया तो 1 किलोमीटर के फासले पे आगे ये वाइट कलर की होना से गाड़ी खड़ी थी। तो मैंने सोचा शायद ये गाड़ी खराब है, तो कोई नकलो हरकत नजर आ रही थी। मैंने नजदीक पहुंच के वो अपने हाई बीम ऑन कर दिए। जो ही मैंने हाई बीम ऑन किए तो गाड़ी की साइड से खातून दौड़ती हुई रोड के अंदर आई। पीछे से वो एक दरिंदा सिर्फ जो शख्स था बगैरत, वो भी पीछे आया। उन्होंने आके खातून को बाजू से पकड़ा, पीछे खींच रहा था और 7-10 दराजी कर रहा था। वो खातून जो उन्होंने हाथ से मुझे रुकने का इशारा किया, तो मैं उस वक्त जनाब रुका नहीं, क्योंकि मुझे इल्म नहीं था ये लोग मोहल्ला हैं, ये क्या है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था। मैंने उनको क्रॉस किया, साथ ही फोन उठाया और 2:47 पे मैंने 15 पे कॉल की। विद इन 5 मिनट आगे से 15 वालों ने रिस्पॉन्ड किया और फोर्स वहां पे पहुंच गई। उन्होंने मुझे फोन किया, लोकेशन पूछी, मैंने उनको लोकेशन बताई और उन्होंने इनको जनाब ढूंढना शुरू कर दी। तो मुझे फिर कंटिन्यूस मुझे पुलिस की कॉल्स आती रही कि ये आपने जनाब सर किधर देखा, क्या देखा। तो मैंने उनको बताया यार कि ये जो ही आप टोल प्लाजा क्रॉस 1 किलोमीटर आगे व्हाइट कलर की होंडा स्विफ्ट गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे खतून थी जिनको वो इंस्पेक्शन के साथ दस्तराजी कर रहा था और उनको खींच रहा था, तो आप काइंडली उनकी हेल्प करें। तो वो जनाब क्या कहते हैं, फिर उन्होंने ये फोर्स जो है विद इन 5 मिनट अगले 2:47 पे मैंने कॉल की, 2:52 पे मुझे बैक कॉल आ गई जब वो फोर्स वहाँ पे पहुंची है। मतलब ये बड़ा अहम मामला है। मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि खालिद वो एनी शाहिद हैं जिन्होंने पुलिस को कॉल की थी और उनकी दरख्वास्त पर हम उनकी तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे हैं। यानी जब आपने कॉल की उसके बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने आपको वापस कॉल की वहाँ पर पहुँच, यानी पुलिस इतनी करीब थी कि 5 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँच गई थी। सर जी, जब मुझे कॉल आई है, मैंने वो टाइम आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने अपने स्क्रीनशॉट लिए कि मैंने 2:47 पे कॉल की और 2:52 पे मुझे वापस कॉल आती है पुलिस फोर्स के किसी जवान की कि जनाब हम मौका पे पहुंच गए हैं, तो आप हमें लोकेशन बताएं। तो मैंने उनको बताया कि ये क्या कहते हैं, टोल प्लाजा क्रॉस करें तो आगे ये गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी में जो खतून है उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो आप उनकी हेल्प करें। तो ये टोटल टाइम था जो 2:52 पे मुझे पहली कॉल आई है। इसके बाद मैं जारी बात है खुद कंफ्यूज था। मैं वहाँ से स्पीड से गाड़ी अपनी चलाता आया, तो मेरा छोटा भाई है, उसने मुझे यूके से कॉल की। उसने मुझे कहा क्या बात है, परेशान है। मैंने कहा यार ये मैंने मामला देखा। उसने कहा कि आप आवाज मख्ता नहीं हो, अपने आप को कंट्रोल करें, नॉर्मल रह के ड्राइव करें और अपना एक्सीडेंट ना कहीं कर लें। तो वो बिल्कुल सुनसान जगह है जो ये जो सियालकोट लाहौर मोटरवे है, जो यहाँ वहाँ से आते हैं निकलते हैं, तो आगे रात को तो बहुत ही ज्यादा सुनसान है, दिन के टाइम भी सुनसान है, पर रात को ज्यादा है कि क्या कहते हैं कि पता नहीं चलता कि ये जनाब क्या कहते हैं, अल्लाह ना करे अगर कोई आपका उधर कोई गाड़ी खराब हो जाती है, फ्यूल क्या कहते हैं खत्म हो जाता है या टायर पंक्चर हो जाता है या बरस्ट कर जाता है, तो वहाँ आपके पास कोई और सोर्स नहीं है मास वाइज के कोई आपका जानने वाला, कोई आपके रिलेटिव्स में जो आपके पास पहुंचे। मैंने जब रात को वहां से आया हूँ, जब मैंने हाई बीम ऑन किया तो मैंने बच्चे नहीं देखे इनके, तो मैंने सिर्फ वो खतून जो सामने आई मैंने उन्हीं को देखा और वो जो शख्स जो उनको जनाब खींच रहा था और एक शख्स वो था जो गाड़ी के पीछे चला गया। साहब, और ज़ाहिर आपने एक जिम्मेदारी का काम किया कि आपने 15 को उस वक्त कॉल किया, क्योंकि उससे पहले जो खातून ने कॉल की थी उसके रिस्पांस में नहीं आई थी फोर्स। आप गुजर रहे थे, आपके जहन में क्या ख्याल आया, आपने रुकने का नहीं सोचा? मेरे जहन में एक लम्हे के लिए आया कि शायद ये आपस में का कोई फैमिली मैटर होगा, तो जिस तरह से तो वो एक्ट कर रहा था ना, तो मैंने सोचा यार कि अगर फैमिली मैटर हो तो जिस तरह से एक्ट कर रहा है ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैंने जो सर उस वक्त मैंने मुनासिब समझा वो यही था कि जिम्मेदार शहरी जो पाकिस्तान के होने के नाते मैंने 15 पे फौरी तौर पर कॉल की और उनको इन्फॉर्म किया।
और आपने बताया कि आपको पुलिस की भी वापस मुसलसल कॉल आ रही थी। जब आपने कॉल कर दी तो पुलिस ने बताया कि कितने बजे वो खातून उनको मिल गई थी, ये आपको बताया जब पुलिस कॉल कर रही थी बार बार? नहीं, मुझे खातून रिकवर के लिए जनाब मुझे उन्होंने कॉल पे नहीं बताया कि खातून को रिकवर कर लिया, पर जो उसकी लड़के की मैंने स्टेटमेंट सुनी है तो वो आज जो थे एसपी ट्रांजिट थे रूमी साहब, उनकी मुझे जाजिब रूमी साहब की मुझे कॉल आई कि हमने 3 बजे तक रिकवर कर लिया था खातून को। बहुत शुक्रिया। खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, निशाहिद हैं। जब इन्होंने फ़ोन किया तो 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस पहुंच गई। ये बात वाज़े हो गई है कि खातून की तरफ से 130 पर फ़ोन करने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि जब खातून पर हमला किया गया, उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला गया, उस वक्त रास्ते से गुजरने वाले ये एनी शाहिद हैं, इन्होंने फ़ोन किया तो फिर 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस वक़ुआ पर पहुंची। यानी पुलिस बहुत नज़दीक थी। ये वाक़या टोल प्लाजा से 1 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। तो खातून की तरफ से 2:01 पर कॉल करने के बाद फौरी तौर पर कुछ क्यों नहीं किया गया? जो मुतासरा खातून है उनका बयान भी इस सारे के सारे मामले से मिलता है, जो कि एनी शाहिद बता रहे हैं। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी फरिया इदरीस की मुतासरा खातून से बात हुई है। मुतासरा खातून ने उन्हें क्या बताया है, क्या उन पर बीती, ये तरह सुनिए। उन्होंने कहा मोटरवे पुलिस तो पेट्रोल कर रही होती है, वो आ जाएंगे फौरन। आपका हमारा भी तजुर्बा यही है कि ऐसे ही होता है। और उसने उनको बताया कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ बच्चे हैं और मैंने अपनी गाड़ी लॉक कर ली है, ये और लोकेशन भी दी। तो मेरे लिए कंसर्न यकीनन एज ए जर्नलिस्ट मैं ये सवाल उठाना चाहती हूँ कि ये जब उसने अपनी डिटेल्स दी हैं तो क्या ऐसा तो नहीं है, इट्स अ पॉसिबिलिटी कि उनकी जो डिटेल्स हैं वो कहीं से लीक हुई है वहाँ पर। फिर उस कॉल के जवाब में कोई नहीं आया। वो जो बताती हैं कि जो पहली हेल्प आई है वो डॉल्फिन फोर्स की है। ऑब्वियसली जब वो खातून मिली तो वो इस कदर डरी हुई थी कि वो पुलिस फोर्स से भी बात नहीं करना चाहती थी। वो लगा कि उसको मारने के लिए आए हैं और शायद ये बात कही है कि मैं कोई बात कहीं नहीं करूंगी, आप मुझे मारिए मत। सो ट्रॉमेटाइज, अब मैं क्या बताऊं, ये एक तकलीफ दे बात है। और जो बड़ी अहम बात है, उनको पता था कि ये अकेली है। कैसे उनको आते ही उन्होंने शीशे तोड़े हैं, पहले खोलने की कोशिश की थी गाड़ी को, आते ही उस पर अटैक किया, उसके बच्चों को ज़ुकोब किया। उसको क्या, वो एक माँ थी, वो जो भागी है उनके पीछे एक माँ भागी है अपने बच्चों को बचाने के लिए। और वहां पर भी रास्ते में अपने बच्चों का दिल बहलाती रही है, कलमा पढ़ती रही है। इसने 2 कॉल्स की हैं पुलिस को। पहली कॉल जब की है वो उन्होंने फिर उनको एक और लोकल नंबर दिया है जिसके उन्होंने कॉल कर दी है, वहां पे बताया है। उसके बाद उसने इंतजार किया है। वो ये कहती है कि मैंने तकरीबन उनके मुताबिक 1.5-2 घंटे वो कह रही है, लेकिन बिकॉज शी इज ट्रॉमेटाइज्ड तो जितना भी वक्त था उसको एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, लेकिन घंटा तो वो कहती है मैं काफी देर तक बैठी रही हूँ वहां पर, इंतजार करती रही हूँ। सवाल ये उठता है कि खातून की पहली कॉल पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया और कैसे? जैसा कि फरिया इदरीस इशारा कर रही हैं कि जो लोग आए उन्हें पता था खातून अकेली हैं। इस सब के दरमियान क्या हुआ? हमारे प्रोग्राम में आईजी मोटरवे कलीम इमाम ने खुद ये तस्लीम किया कि उन्हें 2:01 पर खातून की कॉल मौसूल हो गई थी, जिस पर फौरी तौर पर FWO से राब्ता कराया गया और फिर वहाँ से एक और नंबर दिया गया जिससे खातून ने राब्ता किया। ये होना नहीं चाहिए था कि वो 130 पर जब खातून ने कॉल की तो अगर आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी तो उन्हें 15 पर फौरी तौर पर डाइवर्ट किया जाता और फौरी तौर पर वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती। ये पहले पुलअप नहीं होना चाहिए था। इतना बदकिस्मत वाक़या हो गया। जी शादिद, ये ऐसा हुआ है कि 2:01 पे कोई कॉल आई है हमारे 130 पे और खातून ने ये बताया कि वो यहाँ हैं और फिर उनकी लोकेशन मालूम की गई, ये जो लिंक रोड है और साथ में काला शाह काकू और ये लाहौर सियालकोट वाली। जब उन्होंने लोकेशन बताई तो उन्होंने ऑफिसर ने वहाँ बताया कि जो आप बता रही हैं ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने फौरन FWO से रब्ता किया 0309 पे। FWO को भी बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स था। खातून की उसी वक्त लाइव रिकॉर्डिंग में ही उस खातून की बात कराई गई FWO के ऑफिशियल से, जो मेंटेनेंस का वहाँ जिनकी रोल है। उन्होंने भी इमीडिएटली उनको एक नंबर दिया जिस पे खातून ने आगे रब्ता किया। ये 2:01 पे हुआ है, यानी हमारे पास कॉल आई है, हमने उस पर लैक्सिटी कोई नहीं शो की। हमने आपने जिस तरह कहा हमने फौरन जो कंसर्न फॉरम था उसको बताया और उन्होंने भी एक्शन लिया। यानी आईजी कलीम इमाम ने खुद कहा कि खातून ने 2:01 पर कॉल की, जिसके बाद उन्हें FWO से कनेक्ट किया गया, एक नंबर दिया गया जिस पर खातून ने रब्ता किया। खातून खुद भी यही बता रही हैं। यानी 2:01 पर खातून मुतल्लिका हुक्काम से रब्ता कर चुकी थी मगर कोई नहीं आया।
48 मिनट गुजर जाने के बावजूद पुलिस का कोई एहलकार जाए वक़्वा पर नहीं पहुंच सका।